ये जनसुराज की जीत नहीं होगी, बल्कि जनसुराज की जीत में बिहार की जनता की जीत है, बिहार की गरीब की जीत है। तो बिहार के लोगों की जीत है, तो लोगों को भी सोचना होगा कि यदि जनसुराज विकल्प बनकर आया है तो हम सबकी ये नैतिक जिम्मेवारी है कि जनसुराज के जो उम्मीदवार हैं, क्योंकि जो भी उम्मीदवार पार्टी ने लाया है, एक योग्य उम्मीदवार लाया है, सोशल वर्कर लाया है, तो ऐसे लोगों को वोट देनी चाहिए। तो ये जनता की जिम्मेवारी बन गई है, सिर्फ ये जनसुराज की जिम्मेवारी नहीं है। आप मीडिया का भी, हमारे जैसे सामाजिक कार्यकर्ता का भी ये जिम्मेवारी है कि जनसुराज यदि विकल्प बन के आया है, यदि जनसुराज का सोच अच्छा है, नियत अच्छा है, प्रशांत किशोर ने एक बड़े त्याग के साथ, क्योंकि ना आर्थिक रूप से उन्हें कोई कमी है और न तो सामाजिक रूप से पहचान में कोई छोटी बात है, दोस्तों हम आपको बता दें कि बिहार विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रशांत किशोर जब से उनका पार्टी बना था 2 अक्टूबर का, उसी टाइम से मतलब वो लगातार बोल रहे हैं कि हम 4 सीट पर चुनाव लड़ेंगे और चारों सीट हम जीतेंगे। जो दोस्तों जिस तरह से वो दावा किए थे उस तरह से उनका भी मेहनत दिख रहा, क्योंकि हम बता दें कि बेलागंज में 2 दिन पहले मतलब कल या परसों वहाँ पर जाकर लोगों से मिले और लोगों से बातचीत किए और वहाँ के जनता को मतलब समझाएं बुझे। अभी बेलागंज से निकल कर इमामगंज भी गए हैं और वहाँ पर आज इमामगंज में मतलब वहाँ पर गरज रहे हैं। तो जिस तरह से ये गरज रहे हैं, जिस तरह से मेहनत ये कर रहे हैं, तो ऐसा देखने में लग रहा है कि जो विरोधी लोगों को मतलब जिस तरह से बोलता है ना खलबली मच रहा है उनको अंदर कि क्या मतलब सही में प्रशांत किशोर हम लोग का मतलब डगमगा देंगे क्या। तो इसी पर आज हम पूरा चर्चा करेंगे अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्म सिंह राठौर जी से। क्या कुछ कहिएगा सर, जिस तरह से प्रशांत किशोर दावा किए थे कि हम 4 सीट पर मतलब चुनाव लड़ेंगे उपचुनाव और चारों सीट जीतेंगे, तो क्या सर कुछ कहिएगा, किस रूप में देखते हैं? देखिए, हर व्यक्ति 100% रिजल्ट की उम्मीद भी करता है और बोलता भी है, लेकिन डिपेंड करता है कि रिजल्ट होगा क्या। लेकिन जनसुराज जिस सोच के तहत, जिस नियत के तहत आया है, यदि जनता तक वो बात पहुंच गई तो 100% जनसुराज की जीत होगी। अब ये पहुंचा कितना है, क्योंकि जनसुराज एक अभियान चलाया गया, पदयात्रा चलाया गया, जिसमें लगभग 2.5 साल तक प्रशांत किशोर पदयात्रा किए। तो कहीं ना कहीं लोगों में वो मैसेज देने का प्रयास किए कि अभी तक आप जिनको वोट दे रहे हैं वो आप अपने बच्चों के लिए नहीं दे रहे हैं, आप अपने हित में नहीं दे रहे हैं, क्योंकि बिहार का जो शिक्षा का स्तर है जो सबसे नीचा है आज भी देश में, आर्थिक स्थिति से सबसे गरीब राज्य बिहार है। तो आप अपने बच्चों का कैरियर के लिए, अपने परिवार के कैरियर के लिए ये जगाने का काम प्रशांत किशोर ने किया है। अब रही चुनाव की बात, अभी 2 अक्टूबर पार्टी की भी स्थापना हो गई, उपचुनाव भी आ गया, चारों सीट से उनके उम्मीदवार हैं। 2 सीट पर घोषणा पहले अन्य उम्मीदवार का हुआ, बाद में चेंज करना पड़ा। लेकिन जो अभी जो स्थितियां दिख रही है, हमें दिख रही है कि प्रशांत किशोर जी की अच्छी स्थिति होगी, जनसुराज की अच्छा स्थिति होगा। अब ये रिजल्ट में कितना तब्दील होगा, हम भी उम्मीद करते हैं कि चारों का चारों सीट ये जीत जाए। इस जीत से बिहार का तकदीर भी बदलेगा। ये जनसुराज की जीत नहीं होगी, बल्कि जनसुराज की जीत में बिहार की जनता की जीत है, बिहार की गरीब की जीत है। तो बिहार के लोगों की जीत है, तो लोगों को भी सोचना होगा कि यदि जनसुराज विकल्प बनकर आया है तो हम सबकी ये नैतिक जिम्मेवारी है कि जनसुराज के जो उम्मीदवार हैं, क्योंकि जो भी उम्मीदवार पार्टी ने लाया है, एक योग्य उम्मीदवार लाया है, सोशल वर्कर लाया है, तो ऐसे लोगों को वोट देनी चाहिए। तो ये जनता की जिम्मेवारी बन गई है, सिर्फ ये जनसुराज की जिम्मेवारी नहीं है। आप मीडिया का भी, हमारे जैसे सामाजिक कार्यकर्ता का भी ये जिम्मेवारी है कि जनसुराज यदि विकल्प बन के आया है, यदि जनसुराज का सोच अच्छा है, नियत अच्छा है, प्रशांत किशोर ने एक बड़े त्याग के साथ, क्योंकि ना आर्थिक रूप से उन्हें कोई कमी है और न तो सामाजिक रूप से पहचान में कोई छोटी बात है, क्योंकि प्रशांत किशोर जहां संयुक्त राष्ट्र संघ में अच्छे कार्य के लिए जाने जाते हैं, वहीं 10 साल विभिन्न राजनीतिक दल के रणनीतिकार के रूप में उनका अच्छा रिजल्ट है। तो वो व्यक्ति जो चाहे तो राज्यसभा जा सकता है, मंत्री बन सकता है, लेकिन उसको त्याग करके बिहार की जनता के हित में बिहार के लोगों को जगाने का काम कर रहा है, बिहार के लोग को जिताना चाह रहा है। इसलिए जनसुराज यदि इस लक्ष्य के साथ, इस उम्मीद के साथ चुनाव लड़ा कि चारों में हमारी जीत हो और अगली 25 के चुनाव में हम पूर्ण बहुमत में आए और हमारी सरकार बने, तो ये बननी चाहिए। इसके लिए सिर्फ प्रशांत किशोर या जनसुराज के लोग नहीं, हर बिहारवासी का नैतिक जिम्मेवारी है कि हम बिहार का तकदीर बदलने के लिए, बिहार का शिक्षा का स्तर उठाने के लिए, गरीबी दूर करने के लिए हमें जनसुराज को सपोर्ट करना चाहिए। सर देखा जा रहा है कि जिस तरह से प्रशांत किशोर 4 सीट के लेकर मतलब इतना मेहनत कर रहे हैं,
तो क्या 2025 में भी चुनाव आ रहा है, तो क्या कुछ वहाँ पे किस तरह से मेहनत उनको दिखेगा, मतलब किस तरह से मेहनत रंग लाएगी? देखिए, मेहनत प्रशांत किशोर शुरू से करने वाले लोग रहे हैं। हमने कहा ना कि रणनीतिकार के रूप में हो कि संयुक्ता संघ में हो या पदयात्रा में हो, तो प्रशांत किशोर एक मेहनती व्यक्ति है। और बार बार वो कहते हुए कि हमारे पास सरस्वती है, जिसके पास सरस्वती है और उसके साथ मेहनत जुड़ जाए तो हमें लगता है कि वो समाज का तकदीर बदल सकता है, समाज में बदलाव ला सकता है। क्योंकि बिहार में जो 35 साल शासन है वो लालू और नीतीश का शासन रहा है। उसमें क्या क्या रहा है, क्या स्थितियां हैं, ये सब वाकिफ़ है, इस पर बहुत चर्चा की जरूरत नहीं है। तो प्रशांत किशोर, हमें लगता है जनसुराज के बारे में कि जनसुराज ये 4 उपचुनाव में कम से कम 1 सीट तो हमें क्लियर दिख रहा है। कहाँ से सर? अब ये क्लियर बताना अभी मैंने, लेकिन हमें लग रहा है कि 2 सीट में भी तब्दील हो सकता है। तो 50% तो हमें रिजल्ट में भी दिख रहा है प्रशांत किशोर। जनसुराज अभी से 50% है, 50% दिख रहा है हमें, दिख रहा विपक्ष वाला क्या करेंगे? 1 सीट तो 100% हमें कन्फर्म दिख रहा है। तो ये दिखाता है कि बिहार की जनता में भी बदलाव आया है, सिर्फ पार्टी विकल्प बन के नहीं आया है। कहीं ना कहीं जनता में भी ये बातें गई है कि यदि हमें अपना तकदीर बदलना है, हम अपने बच्चों का भविष्य बदलना है, तो हमें जनसुराज को लाना चाहिए। तो बिहार की जनता अपने हित में जनसुराज को समर्थन करेगी और अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा भी पूरे बिहार वासियों से, और ये 4 क्षेत्रों में जो उपचुनाव हो रहा है वहाँ जो भी मतदाता हैं उनसे भी करवद आग्रह करेगा कि आप सभी बिहार के बदलाव के लिए, गरीबी दूर करने के लिए, अशिक्षा को खत्म करने के लिए आप जनसुराज को सपोर्ट करें, जिससे कि अन्य पार्टी भी आगे अच्छे उम्मीदवार को ला सके। सर, जिस तरह से आपने दावा किए कि जनसुराज 2 सीट मतलब लाएगी उपचुनाव में, तो विपक्ष वाले तो बोल रहे हैं कि मेरा 4 सीट रखा हुआ, जैसे एनडीए हो गया। इधर तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि 4 सीट मेरा रहेगा, तो आप बोल रहे हैं कि 2 सीट जनसुराज के जाएगा, कैसे होगा सर? देखिए, मुंह मियाँ मिट्ठू होना सबके लिए वाजिब है जी। हर आदमी को उम्मीद भी रखनी चाहिए कि हम 100% रिजल्ट आएंगे। पहली बात तो राजद हर जगह उम्मीदवार है नहीं, ठीक ना, लेकिन उसकी अपनी उम्मीद है और राजनीति भी यही कहता है कि आप पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव बोलें। लेकिन हमें जो दिख रहा है कि बिहार की जनता को और जो जगाना चाहिए जनसुराज को लगभग जगा चुका है, उसमें और मेहनत की आवश्यकता है। लेकिन हमें जो अपना जो दिख रहा है कि 1 सीट तो कन्फर्म दिख रहा है कि जनसुराज की जीत 100% दिख रहा है और 2 की भी संभावना है। तो 50% रिजल्ट की हमारे पास उम्मीद है। 50% जनसुराज सीट लेकर जाएगी, यानी 4 सीट जो विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है वहाँ से 2 सीट अभी भी, मतलब ऐसा सर को लग रहा है। अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मसी राठौर जी साफ साफ बोल रहे हैं कि 4 सीट में से 2 सीट प्रशांत किशोर के जीत होगी, ये कन्फर्म 100% बोल रहे हैं। पर ये देखा जाता है, हम आप लोग के बीच छोड़ते हैं और आप लोग की क्या चाहते हैं, किनको सरकार बनाना चाहते हैं, जो 4 सीट है उस पर किसको आप लोग उम्मीदवार को जिताएंगे, वो आपको पर हम छोड़ते हैं। बाकी इस खबर को देखकर क्या समझते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।